एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले रस शास्त्र में जितने भी वर्ग होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे महारस है तो महारस में क्या क्या आता है। महारस में आता है अभ्रक, व्याक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाचतु, सस्यक और चपल। तो महारस में 7 चीजें आती कौन कौन सी। पहला अभ्रक, व्याक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाचतु, सस्यक और चपल। फिर देखा जाए उपरस तो उपरस में 8 चीजें आती है। कौन कौन सी आती हैं। गंधक, गैरिक, काशीस, फिटकरी, हड़ताल, मनाहसला, अंजन, ककुष्ठ। तो 8 चीजें कौन कौन सी हैं। गंधक, गैरिक, काशीस, फिटकरी, मनाहसला, हड़ताल। तीन तीन ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले गंधक, गैरिक, काशीस, फिर फिटकरी, मनाहसला, हड़ताल और फिर अंजन, ककुष्ठ। तो ये हो जाएगा। फिर साधारण रस में कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। कंपिलक, कौड़ी पाषाण, नवसादर, कपर्त, वहिंजार, गिरी सिंदूर, हिंगुल, मद्दार, श्रृंग। तो कौन कौन से हो जाएंगे। कंपिलक, कौड़ी पाषाण, कंपिलक, कौड़ी पाषाण, नवसादर, कपर्त, वहिंजार, गौरी सिंदूर, हिंगुल, मद्दार, श्रृंग। ये साधारण रस है। अब इसके बाद रस में 3 होते हैं। कौन कौन से। महारस, उपरस, साधारण रस। तो महारस 7 होते हैं, उपरस और साधारण रस 8 होते हैं। अब इसके बाद देखें धातु। धातु में धातु देखेंगे और उपधातु। तो धातु और उपधातु दोनों 7 होती हैं। अब 7 धातु कौन कौन सी हैं। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, यसत। ये होती है स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। ये याद हो जाएंगे। सोना, चांदी, फिर तांबा, लोहा। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। और 2 याद करें नाग, वंग। ये पारद के जो यौगिक दोष होते हैं ना, नाग और वंग, वो नाग, वंग और साथ में यसत। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग, वंग, यसत। अगर हम देखें उपधातु तो उपधातु में कौन कौन सी होती हैं। उपधातु में होती है माक्षिक, तुत्थ, अभ्रक, नीलंजन, मनहसला, हड़ताल, रसक। तो धातु में कौन कौन सी होती है। माक्षिक होता है। कौन कौन सा होता है। माक्षिक, फिर तुत्थ, अभ्रक। माक्षिक और अभ्रक ये पहले भी देख चुके हैं। माक्षिक और अभ्रक, क्योंकि जो माक्षिक और अभ्रक होते हैं ये किस में आते हैं। महारस में भी आते हैं माक्षिक और अभ्रक। तो यहाँ होगा माक्षिक, अभ्रक, फिर तुत्थ, नीलांजन, मनहसला, हड़ताल। तुत्थ, नीलांजन, मनहसला, हड़ताल और रसक। फिर रत्न। रत्न में कौन कौन से आते हैं। तो रत्न में आते हैं माणिक, मुक्ता, प्रवाल, तार्क्ष, पुष्पराग, वज्र, इंद्रशील, गोमेद और वैदुर। 9 रत्न होते हैं। कौन कौन से रत्न होते हैं। माणिक, मुक्ता, प्रवाल। माणिक, मुक्ता, प्रवाल, फिर तार्क्ष, पुष्पराग, वज्र, इंद्रशील, गोमेद, वैदुर। 9 है तो 3 याद करके कर लो। सबसे पहले हो जाएंगे माणिक, मुक्ता, प्रवाल, फिर तार्क्ष, पुष्पराग, वज्र। माणिक, मुक्ता, प्रवाल, फिर तार्क्ष, पुष्पराग, वज्र, फिर इंद्रशील, गोमेद, वैदुर। उपरत्न देखे तो उपरत्न में 6 उपरत्न होते हैं। कौन कौन से। व्याक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, रजावर्ध, पैरोजिक और स्फटिक। जो व्याक्रांत है, व्याक्रांत को किस में देखा था। व्याक्रांत को महारस में भी देखा था। तो जो व्याक्रांत है वह महारस और उपरत्न दोनों में आता है। महारस और उपरत्न दोनों में आता है क्या। व्याक्रांत। अब कौन कौन से हैं। व्याक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत। आंत है देखो कितने कांत। वैरकांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत। फिर रजावर्त, पैरोजिक और स्फटिक। कुछ और अलग से उपरत्न है। ये 6 मेन है, लेकिन कुछ और अलग से ये भी पढ़ सकते हैं। कौन कौन से। और तृणकांत, कांच, पालक, रुधिर, पुत्तिका। तृणकांत, कांच, पालक, रुधिर, पुत्तिका। मेन 6 होते हैं। कौन कौन से। पहले 3 आंत वाले। तो व्याक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत। फिर कौन सा है। रजावर्त, पैरोजिक और स्फटिक। अब जो स्फटिक है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो जो स्फटिक है, स्फटिक मतलब फिटकरी होता है। तो जो स्फटिक है वह उपरस और उपरत्न दोनों में आता है। जैसे व्याक्रांत महारस और उपरत्न दोनों में आता है, ऐसे ही जो स्फटिक है वो भी उपरस और उपरत्न दोनों में आता है। अब सुधा और सिक्ता वर्ग। सुधा में 9 आते हैं। कौन कौन से। सुधा, कपर्त, सुक्ति, संखी। सुधा, कपर्त, सुक्ति, संखी, स्फटिका, गोदंती। 3 याद कर लो। सबसे पहले सुधा, कपर्त, सुक्ति हो जाएगा, फिर संखी, खटिका, गोदंती। सुधा, कपर्त, सुक्ति, संखी, खटिका, गोदंती। फिर मृगशृंग, कुकुटांड, त्वक और समुद्रफेन। मृगशृंग, कुकुटांड, त्वक और समुद्रफेन।
फिर सिक्ता में आ जाएंगे तो सिक्ता में कौन कौन से आते हैं, 7 आते हैं। सिक्ता, नागपाषाण, दुग्ध पाषाण। देखो सिक्ता तो आएगा, सिक्ता वर्ग के तो सिक्ता तो आएगा ही। फिर 2 पाषाण है, कौन कौन से, नागपाषाण, दुग्ध पाषाण। फिर है बदरसम, फिर 2 असम, 3 असम है, कौन कौन से, बदरसम, कौशे असम, व्योम असम, और लास्ट में है अकीक। सिक्ता में सिक्ता आएगा, फिर 2 पाषाण, नाग पाषाण और दुग्ध पाषाण। फिर 3 असम है, कौन कौन से, बदरस कौदे बदरसम, कौशे असम और व्योम असम, और फिर एक अकीक। लास्ट में क्षार, तो क्षार में कौन कौन से, 4 क्षार हैं जो पढ़ने हैं, कौन कौन से, यवक्षार, यवक्षार, टंकर क्षार, सर्जिक क्षार और सूर्य क्षार। अब लवण में देखा जाए कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं सैंधव लवण, समुद्री लवण, रोमक लवण, विड लवण और सौवर्चल लवण। कितने, सैंधव लवण, समुद्री लवण, सैंधव मतलब जो सैंध नमक होता है, समुद्र मतलब जो समुद्र से मिलता है, ऐसे ही होते हैं रोमक लवण, विड लवण और सौवर्चल लवण। तो ये पूरे रसशास्त्र में जितने भी वर्ग देखने हैं ये सारे होते हैं।